आदिवासियों के हितैषी बनने का ढोंग करने वाली हेमंत सोरेन सरकार जब भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है, भाजपा उसको पूरी ताकत के साथ में जोर शोर से उठा रही है। देखिए, जेएमएम के गढ़ को ध्वस्त करना तो बाबूलाल मरांडी, एक ट्राइबल लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके बस की बात नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय ने निर्णायक भूमिका निभाई है। राज्य की 26% से अधिक आबादी वाले इस समुदाय ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। इसके बावजूद बीजेपी सरकार लगातार आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर मुखर बनी हुई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय ने बीजेपी की ताकत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लाख कोशिशों के बावजूद भी पार्टी को अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन झेलना पड़ा। इसके बावजूद चाहे नगड़ी में आदिवासी जमीन का मसला हो या फिर संथला परगना में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला हो, बीजेपी लगातार जनजातीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही है। साफ है कि उपेक्षित होने के बावजूद पार्टी इस समुदाय से रिश्ता नहीं टूटने देना चाहती। पार्टी नेताओं के बयान से भी ये संकेत मिलता है कि आदिवासियों से जुड़े रहना उनकी मजबूरी बन चुका है। आदिवासियों के हितैषी बनने का ढोंग करने वाली हेमंत सोरेन सरकार जब भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है, भाजपा उसको पूरी ताकत के साथ में जोर शोर से उठा रही है। फिर चाहे वो सिद्धू कान्हू के वंशजों का पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का मामला हो, फिर चाहे वो रिम्स 2 में आदिवासियों की जमीन छीनने का मामला हो, फिर चाहे वो डीएमएफटी फंड जो कि आदिवासियों के कल्याण के लिए बना है उसमें लूट का मामला हो, फिर चाहे आदिवासी नायक सूर्या हांसदा की हत्या का मामला हो। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब भी कोई आदिवासियों के हक में आवाज़ उठा रहा है तो या तो उसको चंपाई सोरेन जी की तरह हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, या फिर पत्रकारों की तरह उसको पुलिस थाने में डिटेन किया जा रहा है, या फिर सूर्या हांसदा की तरह उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। इसलिए सूर्या हांसदा का मामला केवल सूर्या हांसदा का मामला नहीं, पर यह हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जिसे यहाँ दबाया और कुचला जा रहा है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बीजेपी की इस रणनीति पर नजर बनाए हुए है। जेएमएम का कहना है कि संथाल परगना ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में आदिवासी समुदाय बीजेपी से पूरी तरह से दूरी बना चुका है। उनका विश्वास हेमंत सोरेन पर है और वे उन्हीं पर अपना भरोसा जता रहे हैं और उन्हीं को अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। जेएमएम का दावा है कि चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आदिवासी समाज का भरोसा अब उनकी ओर लौटना मुश्किल है। देखिए, जेएमएम के गढ़ को ध्वस्त करना तो बाबूलाल मरांडी, एक ट्राइबल लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके बस की बात नहीं है। तो जो इस दुनिया में नहीं रहा, सूर्या हांसदा, जिसका नाम खौफ का एक दूसरा नाम था, उनके नाम पर राजनीति करके ये क्या कुछ कर लेंगे। और वैसी कोई लोकप्रियता भी नहीं थी, उसे तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे दूसरे क्षेत्र में। जो उनका एक पॉकेट था वहीं तक सीमित थे। और मैं समझता हूँ हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे सरकार की लोकप्रियता से घबराकर ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनका पहचान क्या कुछ था। विधायक बसंत सोरेन ने तो स्पष्ट बोला कि मैं तो पहचानता तक नहीं कौन है सूर्या हांसदा। तो जो एक खौफ के राज का अंत हुआ है, और उस पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो तमाम मुकदमे, मैक्सिमम मुकदमे भाजपा के शासनकाल में दर्ज हुए थे। तो ये स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को, बाबूलाल जी को, कि क्या भाजपा के सरकार में फर्जी मुकदमे होते थे, क्या किसी समाज सुधारक को फंसाया जाता था, और अगर नहीं वास्तव में मुकदमे सही थे तब तो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस गोली में मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 150 एनकाउंटर जस्टिफाइड है, यहाँ 1-2 एनकाउंटर हो गया तो हाय तौबा। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दल केवल एक दिन की राजनीति से चुनाव नहीं जीतते। ऐसे में बीजेपी और जेएमएम दोनों की इस गंभीरता से ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर आदिवासी समुदाय पर राजनीतिक दांव किससे कितना ज्यादा फायदा देगा। झारखंड की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और जेएमएम दोनों ही समुदाय को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन असली तस्वीर आने वाले चुनाव में ही साफ होगी। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की खास रिपोर्ट। सूर्या हांसदा कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था और उसका प्रभाव संथाल परगना में कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। ये बात बीजेपी भी जानती है। बावजूद इसके बीजेपी उसके नाम पर हुए इनकाउंटर को इसलिए जिंदा रखना चाहती है
इसलिए उसकी सीबीआई जांच की मांग करती रहना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये स्थापित करना चाहती है कि जिन आदिवासियों के नाम पर हेमंत सरकार बनी, उन्हीं आदिवासियों के साथ किसी न किसी कारण से अन्याय हो रहा है और सूर्या हांसदा का मामला उसी में से एक है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।